हेलो मेडिकोस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पल्स. ओके, पल्स के बारे में पढ़ेंगे आज. पल्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे. पल्स फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पल्स. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पल्स? इट इज एन abrupt expansion of artery resulting due to rapid ejection of ventricular blood to the aorta and transmitted to circulatory system. ठीक है, इजी भाषा में समझते हैं. सबसे पहले कार्डियक साइकिल समझते हैं. कार्डियक साइकिल होती क्या है? दो फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल में, एक सिस्टोल फेज और एक डायस्टोलिक फेज. ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल. ठीक है, सिस्टोल में फेज, पहली फेज कौन सी है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी रैपिड इजेक्शन, देन डिलेड इजेक्शन, देन डायस्टोल. डायस्टोल में कौन सी फेज होती है? पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, देन पैसिव फिलिंग, देन होती है आपकी एक्टिव फिलिंग. S1 S2 8 सॉन्ग. ये हो गई आपकी कार्डियक साइकिल बेसिक. ठीक है, अब आते हैं आपके पल्स पे इजी भाषा में. सपोज लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा. ठीक है, माइट्रल वॉल, एओर्टिक वॉल. रैपिड इजेक्शन के टाइम पे क्या होता है? ये जो ब्लड है रैपिडली ऊपर की तरफ आता है और एओर्टा में प्रेशर जनरेट कर देता है. प्रेशर जनरेट, फर्स्ट प्रेशर वॉल पे लगता है बाहर के साइड. ठीक है, देन ये जो नैरो वॉल होती है वो सेम प्रेशर प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के अंदर की साइड प्रेशर लगा देती है, न्यूटन्स लॉ और स्टार्लिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है, पहला प्रेशर लगा अंदर साइड, बाहर साइड. दूसरा प्रेशर, फिर क्या हुआ? वॉल जो हो गई ऐसी बल्ज हो गई थोड़ी सी ब्लड की वजह से. नेक्स्ट वॉल फिर से प्रेशर लगाएगी स्टार्लिंग लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ. ठीक है, और यहाँ पे वेव जनरेट हो जाएगी. वेव जनरेट हो गई, सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर चल जाएगी हर जगह, पेरिफेरल आर्टरी में. ठीक है, ये होती है वेव. और जो वेव फॉर्म होती है वो 20 टाइम्स फास्टर होती है. किससे? ब्लड से. ये वेव है 20 टाइम फास्टर होती है. ठीक है, अब आते हैं इसके वेव फॉर्म पे. कौन कौन सी वेव फॉर्म होती है पल्स में वो देखते हैं, वो समझते हैं एक बार ग्राफ के फॉर्मेट में. ये ग्राफ, ये बेस लाइन. ठीक है, समझो. रिपीट. ये एओर्टा हो गई, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई. रैपिड इजेक्शन के टाइम पे ब्लड कहाँ से आया? लेफ्ट वेंट्रिकल से आया. यहाँ पे इसने प्रेशर लगाया, एक वेव फॉर्म हो गई, प्रेशर बढ़ा, इसे बोलते हैं परकशन वेव. ठीक है, अब वॉल ने फिर से प्रेशर लगाया अंदर की साइड. ठीक है, थोड़ा सा बल्ज आया. ठीक है, और स्टार्लिंग लॉ के अकॉर्डिंग और जो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है, और एक्स्ट्रा प्रेशर लगा अंदर की साइड, और एक हाइक हुआ प्रेशर में, एक और वेव आया. ठीक है, इसे बोलते हैं टाइडल वेव. ठीक है, टाइडल वेव क्यों हुई? क्योंकि रिकॉइलिंग ऑफ द वॉल्स, ड्यू टू रिकॉइलिंग ऑफ द वॉल्स टाइडल वेव फॉर्म. ठीक है, अब रैपिड इजेक्शन का फेज खत्म होगा. अब स्टार्ट होता है कौन सा फेज? डिलेड इजेक्शन का फेज. डिलेड इजेक्शन में प्रेशर कम हो जाता है तो ये डाउन हो जाएगा, नीचे की साइड आ जाएगा. ठीक है, ये वे हो गई डिलेड इजेक्शन की.
अब फिर क्या होता है, ये जो वॉल्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं, क्लोजर ऑफ आयोटिक वॉल। अब क्लोजर ऑफ आयोटिक वॉल की वजह से क्या होता है, सपोज एक पाइप है, आपने सडनली ये पाइप बंद कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा हाइट आएगा प्रेशर में, ऐसा सा, ठीक है। फिर से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है। डायस्टोल की पहली फेज कौन सी थी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, अगेन डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब नेमिंग करते हैं इसको। पहली वेव कौन सी फॉर्म हुई, परकशन वेव। दूसरी वेव टाइडल वेव। यहाँ पे एक थोड़ा सा नॉच बना, इसे कहते हैं एनाक्रोटिक नॉच। क्या बोलते हैं, एनाक्रोटिक नॉच, ठीक है। ये डिले रिजेक्शन की वजह से ये वेव फॉर्म हुई, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉच फॉर्म हुआ, इसे बोलते हैं डायक्रोटिक नॉच, डायक्रोटिक नॉच। और ये फॉर्म हुई डायस्टोल की वजह से, इसे बोलते हैं डायस्टोलिक वेव, डायस्टोलिक पल्स वेव, ठीक है। और जो इतना पार्ट है इसे बोलते हैं एनाक्रोटिक लिम्ब, एनाक्रोटिक लिम्ब। मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ ही रहा है ड्यू टू रेज प्रेशर, और इसे बोलते हैं डायक्रोटिक लिम्ब। क्या बोलते हैं, डायक्रोटिक लिम्ब, क्योंकि प्रेशर घट रहा है। यहाँ थोड़ा बड़ा है लेकिन जनरली प्रेशर घट रहा है ओवरऑल, ठीक है। अब इसमें से डायस्टोलिक फेज कौन सी है और सिस्टोलिक फेज कौन सी है। सिस्टोलिक फेज में क्या बोला था मैंने, कहाँ से कहाँ तक होती है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से रैपिड इजेक्शन से डिलेड इजेक्शन तक होती है, ठीक है। यहां तक डिलेड इजेक्शन, यहां तक मतलब यहां तक क्या है आपका सिस्टोल, और आगे वाला डायस्टोल। सो ये हो गया आपका पल्स का बेसिक फॉर्म, ठीक है। कुछ बेसिक कंसेप्ट है, कुछ जनरल कंसेप्ट वो देखते हैं एक बार। समझते हैं कुछ बेसिक पल्स के बारे में, कुछ बेसिक्स देखते हैं। जैसे पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आए तो क्या क्या हो सकता है, या तो वाइड पल्स प्रेशर हो सकता है या तो नैरो पल्स प्रेशर हो सकता है, ठीक है। वाइड पल्स प्रेशर किस में दिखता है, जब तेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा, सीन इन आयोटिक रिगर्गुलेशन और हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट, नैरो पल्स प्रेशर किस में दिखेगा, आयोटिक स्टेनोसिस और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ओके, एक और कंसेप्ट आता है पल्स डेफिसिट। नॉर्मली कितना होता है पल्स डेफिसिट, लेस देन 10 mmH। इसका फॉर्मूला क्या है, पहली बात तो हार्ट रेट कैलकुलेशन वाया अस्कलटेटरी मेथड माइनस साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन ऑफ पल्स प्रेशर बाय पल्स रेट बाय पाल्पेशन मेथड। ओके, अगर ये मोर देन 10 आ रहा है तो समझ लो हो सकता है आर्टरियल फिब्रिलेशन हो, ठीक है। अच्छे से समझते हैं ग्राफ के फॉर्मेट में। सेम ग्राफ बना रहा हूं मैं अभी। पल्स प्रेशर और परकशन वेव, टाइडल वेव, डायक्रोटिक नॉच, डायस्टोलिक वेव, ठीक है। ये टॉप का पार्ट होता है ना, ये इंडिकेट करता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, एम्पलीट्यूड और स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा तो ये एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम घटा तो एम्पलीट्यूड भी घटेगा, ठीक है। ये और टॉप का पार्ट जो है, इतना पोर्शन यहाँ तक का, ये ग्राफ पे इंडिकेट करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये डाउन वाला पार्ट है ये इंडिकेट करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
सब्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये क्या हो गया आपका पल्स प्रेशर, क्या हो गया पल्स प्रेशर। ठीक है, ये हो गया आपका पल्स प्रेशर। आप पेशेंट में पल्स देखते हो तो सबसे पहले पल्स का क्या क्या देखते हो, सबसे पहले देखते हो वॉल्यूम, ठीक है, कैरेक्टर, रिदम। कैरेक्टर के लिए सबसे बेस्ट आर्टरी होती है आपकी कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कैरेक्टर के लिए बेस्ट होती है आपकी कैरोटिड आर्टरी। अब आते हैं एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ वेव्स। कौन कौन से एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ वेव्स होते हैं? एबनॉर्मल वेव फॉर्म्स ऑफ पल्स। सबसे पहले आते पल्सस पार्वस। पार्वस का मतलब होता है लो एम्पलीट्यूड। लो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम, लो स्ट्रोक वॉल्यूम। लो स्ट्रोक वॉल्यूम किस में दिखता है? पहला कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं। नॉर्मल है आपकी, अब पल्सेस पावर्स क्या होगी, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है। ये होगी आपकी पल्सेस पावर्स, ठीक है, ये पहला हुआ। अब नेक्स्ट आता है आपका पल्सेस एट टार्डस। पल्सेस एट टार्डस, ठीक है। इसमें एम्पलीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन क्या होता है, डिलेड हो जाता है। ब्लड जो एंटर करता है ना आर्टरी में, आउटा में, तो डिलेड हो जाता है, इसलिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल वेव फॉर्म है आपकी। अब पल्सस एट टार्डस में क्या होता है, डिलेड हो जाता है, सेम एम्पलीट्यूड बट डिलेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड जो है लेट पहुंच रहा है, वेलोसिटी कम हो गई ब्लड की, वेलोसिटी कम हो गई है ब्लड की, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम है, अमाउंट भी सेम है, ठीक है, बस लेट हो जा रहा है। किस में दिखता है ये आपका? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हार्ट में, ठीक है। समझते हैं, कैसे समझते हैं? सपोज ये हार्ट है आपका, ये आपका एवी नोड, बंडल ऑफ फिश, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, ठीक है। अब लेफ्ट बंडल का ब्लॉक हो चुका है, जो ट्रांसमिशन है सबसे पहले कहा जाएगा राइट में जाएगा, ठीक है, राइट में गया, राइट से कुछ ब्रांचेस होते हैं जो कि लेफ्ट को भी सप्लाई करते हैं। अगर लेफ्ट से आना होता तो दोनों साथ में करेंगे, साथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डिले नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है पहले राइट में जाना है, राइट से फिर आएगा कहाँ पे, लेफ्ट में, तो डिले तो हुआ, डिले हुआ नहीं हुआ, डिले हुआ तो क्या हुआ, ये जो इसकी वेलोसिटी है कम हो गई, एम्पलीट्यूड तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये हो गया आपका पल्सस एट टार्डस। नेक्स्ट आता है पल्सस पार्वस एट टार्डस, दोनों दिखेंगे, लो एम्पलीट्यूड भी होगा और लो वेलोसिटी भी होगा। पल्सस पार्वस, पल्सस एट टार्डस को राइजिंग पल्स विथ लो एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। नाउ पल्सस पार्वस एट टार्डस, ठीक है। ग्राफ नॉर्मल, ठीक है। पल्सस पार्वस एट टार्डस में क्या होता है,
एम्पलीट्यूड भी कम हुआ और वेलोसिटी भी कम, ठीक है, दोनों दिखा। दोनों किस में दिखते हैं? एओर्टिक रिगर्गिटेशन, ठीक है। किसमें दिखता है? किसमें दिखता है? ऑर्टिक स्टेनोसिस में दिखती है। पल्सस पार्वस इटार्डस, ठीक है। फिर आते हैं वाटर हैमर पल्स पे, ऑल्सो नोन एज कैरागिन पल्स, वाटर हैमर पल्स। और कैरागिन पल्स, पल्स, ठीक है। ग्राफ ये नॉर्मल, सडन राइज, सडन फॉल, ठीक है, नो नॉचेस, सडन राइज, सडन फॉल सीन इन aortic regurgitation. Now see how. See this. Okay, here aortic regurgitation is there, means the blood is coming back from the aorta. So left ventricular volume is increased. How? Aortic blood plus this atrial, left atrial blood. So what happened? So initially it rapidly eject the blood. So it goes rapidly, extra blood. It is going extra blood. But after in the diastolic phase, the low blood will be here. So rapidly decline in the pressure. ठीक है, सबसे पहले फास्ट प्रेशर होगा, बाद में बहुत कम ब्लड बचेगा तो लेस प्रेशर होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। फास्ट प्रेशर इनिशियल, देन रैपिडली डिक्लाइन प्रेशर, एक्सेस ब्लड की वजह से, ठीक है। ये हो गई आपकी वाटर हैमर पल्स सीन इन aortic regurgitation। नेक्स्ट आती है आपकी पल्सस डिस्फरेंसेस, बायफरेंसेस। ठीक है, इसमें नॉर्मली ऐसा दिखता है, नॉर्मल पल्स, नॉर्मल पल्स। जो बायफरेंसेस होती है, पल्सर डिस्फरेंसेस शोइंग फॉर्म M, so it is called as mid systolic नॉच, ठीक है, मिड सिस्टोलिक नॉच भी बोलते हैं इसको। ये होती है पल्सस डिस्फरेंसेस। टू सिस्टोलिक नॉच होते हैं इसमें, टू सिस्टोलिक नॉच, ओके, टू सिस्टोलिक नॉच होते हैं जो कि कहा दिखता है HOCM, ठीक है। aortic regurgitation, aortic regurgitation plus mitral stenosis, then aortic regurgitation is more than mitral stenosis, okay. Next is pulsus alterans, pulsus alterans, change in the amplitude of the waves, okay, pulsus alterans। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? इनिशियली ऐसी वेव है, नॉर्मल, फिर से चेंज होगा, इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फिर से चेंज होगा, फिर से चेंज होगा, फिर चेंज होगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज पल्सस अल्टरनेंस, व्हिच इज सीन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर,
नेक्स्ट आता है आपका डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स डायक्रोटिक पल्स में क्या होता है? नॉर्मल डायक्रोटिक पल्स में क्या होता है? दो नॉच मिलते हैं। वहां पे पहले इसमें क्या मिलता था? पल्स डिफरेंसेस में सिस्टोलिक नॉच मिला था, लेकिन यहाँ पे डायक्रोटिक नॉच मिलता है। एक सिस्टोलिक में एक डायस्टोलिक में, दो नॉचेस है। वहां पे दोनों सिस्टोलिक में मिले थे। डायस्टोलिक डायक्रोटिक notch, pre-extension of dichrotic notch, which is seen in low stroke volume. और low systolic volume। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी पल्सेस पैराडॉक्स। पल्सेस पैराडॉक्स पैराडॉक्स पल्सेस पैराडॉक्स में क्या होता है? मतलब होता क्या है? सपोज इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पे आपकी जो वेव एम्पलीट्यूड वेरी होता है, वो समझते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है? ब्लड जो है थोड़ी सी कैविटी में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, और जो ब्लड होता है राइट साइड में पुल होता है, अंदर की साइड, ठीक है। अंदर के साइड पे ब्लड ज्यादा हो गया तो क्या होगा? जो सेप्टम है ये यहाँ के साइड थोड़ा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। यहाँ की साइड थोड़ा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रेशर फिर कम जाएगा, यहाँ से प्रेशर कम, यहाँ से जो ब्लड है ये कम जाएगा कहाँ पे? अओर्टा में। अओर्टा में ब्लड कम जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम घटेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम घटेगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा। सो इंस्पिरेशन के टाइम पे जनरली एम्पलीट्यूड होता है लो, ठीक है। और इंस्पिरेशन के टाइम पे एम्पलीट्यूड होता राइट साइड में एम्पलीट्यूड होता है ज्यादा। मीन्स इंस्पिरेशन अपन सिर्फ लेफ्ट साइड का देख रहे हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे एम्पलीट्यूड होता है लो, और एक्सपिरेशन के टाइम पे ज्यादा ब्लड कहाँ आता है? बाहर की तरफ जाता है। पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है कहाँ पे? चेस्ट में। सो ब्लड ज्यादा रहते हैं कहाँ से? लेफ्ट से। सो एक्सपिरेशन के टाइम पे एम्पलीट्यूड कैसा होता है? ज्यादा, तो बड़ा, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे घटा, एक्सपिरेशन के टाइम पे बढ़ा। ये होता है आपका पल्सेस पैराडॉक्सिस, ठीक है। ये नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है। अगर ये लेस देन 10 है, लेस देन 10 एम्पलीट्यूड इसका लेस देन 10 है तो नॉर्मल है। अगर मोर देन 20 हो गया, मोर देन 20 हो गया तो क्या होगा? पैथोलॉजिकल सिचुएशन। कहाँ दिखता है? क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में। राइट साइड के डिसीजेस, राइट साइड के जितने डिसीजेस, राइट साइड एमआई, ठीक है। कॉर पल्मोनल विथ सीओपीडी, ठीक है। यहां दिखता है आपका पल्सेस पैराडॉक्सिस, ओके। रिवाइज करते हैं कहाँ क्या क्या दिखता है अबनॉर्मल पल्सेस में। स्टार्ट करते हैं अबनॉर्मल वेव फॉर्म्स के बारे में। पहला पल्सेस पार्वस, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? पल्सेस एट टार्डस। तीसरी कौन सी थी? इनका एडिशन, थर्ड वन। फोर्थ वन पल्सेस पैफरेंसिस। नेक्स्ट कौन सी थी? पल्सेस वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट कौन सी थी? डायक्रोटिक पल्स। नेक्स्ट कौन सी थी? पल्सेस अल्ट्रेंस। नेक्स्ट कौन सी थी?
पल्सेस, पैराडॉक्सेस, ठीक है। पल्सेस पारोस कहाँ देखने को मिलती है? इसमें होता है लो एम्पलीट्यूड होता है आपका। लो एम्पलीट्यूड कहाँ दिखेगा? शॉक में। शॉक कौन सा होता है? कार्डियोजेनिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। पल्सेस एट टार्जस, ठीक है। लो राइजिंग सेम एम्पलीट्यूड कहाँ दिखेगी? लेफ्ट बंटल ब्रांच ब्लॉक, LVP2। नेक्स्ट दोनों का एडिशन ये कहाँ दिखता है आपको? AS में, आर्टिक स्टेनोसिस। पल्सेस पारोस एट टार्जस कहाँ दिखेगा? आर्टिक स्टेनोसिस में। Pulses differences, two systolic peaks, कहाँ दिखेगा? HOCM, हेपाटोपिक कार्डियोमायोपैथी। और कहाँ दिखेगा? AR में। और कहाँ दिखेगा? AR प्लस MS when AR is prominent, dominant, okay. Next डायक्रोटिक पल्स का पल्सेस अल्टरेंस कहाँ दिखेगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, अल्टरनेट एम्पलीट्यूड्स, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ओके। डायक्रोटिक पल्स लो कार्डियक आउटपुट, एनी कंडीशन लो कार्डियक आउटपुट दिखेगा। पल्सेस अल्टरेंस कहाँ दिखेगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ये पल्सेस, सॉरी, दिस इज एन वाटर हैमर पल्स कहाँ दिखेगा? AR में, ऑल्सो नोन एज कैरेगिन पल्स। पल्सेस अल्टरेंस कहाँ दिखेगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। पल्सेस पैराडॉक्सेस कहाँ दिखेगा? क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, COPD with cor pulmonale और COPD और pulmonale। और क्या दिखेगा? COPD और cor pulmonale। राइट हार्ट MI। थैंक यू।